प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 8 का हिंदी का हॉलीडे होमवर्क करने जा रहे हैं। बच्चों, वन बाय वन हम आपके सभी सब्जेक्ट का जो आपको हॉलीडे होमवर्क मिला है सबको कंप्लीट करेंगे। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हिंदी का होमवर्क। तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल का नेम लिखना है एंड आपका खुद का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है और यहाँ पर लिखनी है आपको डेट जिस दिन आप ये होमवर्क करोगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे बच्चों गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब, कमल। तो ये सब बच्चों क्या इसमें आते हैं? ये फूल में आते हैं। और दूसरा है सेब, संतरा, लीची, अमरूद। ये सब क्या है बच्चों? फल हैं। टमाटर, मटर, गोभी, करेला, ये बच्चों हैं सब्जियां। और नेक्स्ट है बच्चों मैना, कोयल, चिड़िया, तोता। तो ये बच्चों सब क्या है? पक्षी हैं। भालू, हिरन, बंदर, शेर, ये है जानवर। तो आपका पहला प्रश्न पूरा होता है। दूसरा प्रश्न है, समूह से अलग शब्द पर गोला लगाइए। तो बच्चों इसमें तीन तो एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, वो हमें अलग को ढूंढना है, उस पर सर्कल लगाना है। सबसे पहले बच्चों नारियल, अमरूद, केला और चमेली। ये तीनों चीजें तो बच्चों हैं फल, नारियल, अमरूद और केला। लेकिन चमेली क्या है? फूल है। तो ये अलग है, तो हमें अलग पर गोला लगाना था। दूसरा है ऊंट, कुत्ता, बतख, शेर। तो बच्चों ऊंट, कुत्ता और शेर बच्चों जानवर है और बतख अलग है। बस, ट्रक, रिक्शा, आदमी। इन तीनों में बच्चों बस, ट्रक, रिक्शा ये तो यातायात के साधन है और आदमी अलग है। सितार, रस्सी, बांसुरी, तबला, ये बच्चों वाद्य यंत्र है तीन और रस्सी अलग है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों में एक शब्द अन्य शब्दों से अलग है, उन्हें बॉक्स में लिखिए। चम्मच, कटोरी, थाली, टेबल और तवा। इसमें अलग क्या है बच्चों? टेबल अलग है, बाकी तो सारा किचन का सामान है ना, रसोई का सामान है, टेबल अलग है। अब है चिड़िया, पेड़, पत्ते, कली, जड़। तो बच्चों पेड़, पत्ते, कली, जड़, ये तीन चारों चीजें बच्चों पेड़ के भाग है, लेकिन चिड़िया अलग है। तो हमें अलग पे ही छांट के यहाँ बॉक्स में लिखना है। स्कूल, पेन, पेंसिल, कलम और किताब। तो बच्चों पेन, पेंसिल, कलम, किताब ये सारी पढ़ने की चीजें है, लिखने की चीजें है। लेकिन स्कूल क्या है? स्कूल हमारे जाने की जगह, एक स्थान है। अगला है पाजामा, कुर्ता, चद्दर, साड़ी, शर्ट। तो पाजामा, कुर्ता, साड़ी, शर्ट ये तो हमारे पहनने के वस्त्र हैं, लेकिन चद्दर अलग है। चलिए बच्चों, आगे हमें चित्रों में चेहरे के हाव भाव को पहचान कर लिखना है कि कौन सा इमोजी कैसा है। तो ये बच्चों खुशी वाला है, जब हम खुश होते हैं तो ये स्माइली आप मोबाइल में देखते होगे, आप इमोजी डालते हो ना मोबाइल पे। ऐसे ही बच्चों ये है, ये उदास का है, जब सैड हो जाते हैं तो हम ये वाली इमोजी लगाते हैं। ये बच्चों हैरान होने वाली इमोजी है, जब हमें किसी बात पर आश्चर्य होता है, हैरान होते हैं तो हम ये इमोजी लगाते हैं। और ये है बच्चों गुस्से वाली इमोजी, यानी क्रोधित होना, गुस्सा होना। चलिए बच्चों, अब हम अगली वर्कशीट करेंगे। ये भी हिंदी की है बच्चों। तो सबसे पहले इसमें भी आपको नाम लिखना है स्कूल का, अपना नाम लिखना है और यहाँ डेट डालनी है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। दिए गए शब्दों से संयुक्त व्यंजन अलग करने हैं। तो बच्चों संयुक्त वर्ण होते हैं जिसमें एक साथ से दो शब्द होते हैं, या जैसे मक्खी में हम आधा क और ख लगाते हैं, इसमें एक आधा शब्द होता है और एक पूरा होता है। तो बच्चों जैसे गुस्सा में संयुक्त वर्ण कौन से हैं? ये वाले। इसी तरह हमें नीचे ढूंढनी है अम्मा। अम्मा में जो संयुक्त व्यंजन आएंगे बच्चों ये वाले आएंगे, इन्हें हमें छांटकर अलग लिखना है। रस्सी में, टक्कर में बच्चों एक आधा शब्द है और एक पूरा आएगा, और कच्चा में भी आधा पूरा आएगा, और लट्टू में आधा ट और टू आएगा। संख्या में, ग्वाला में और मक्खी में ये वाले संयुक्त व्यंजन हैं। अब चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न है, दिए गए संयुक्ताक्षर का प्रयोग करते हुए चार चार नए शब्द बनाने हमें। जैसे बच्चों श से कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे कक्षा, क्षमा, रक्षा, रक्षक, ये तो आपको दे रखे हैं। अब हमें ज्ञ पे करते हैं। तो ज्ञ से ज्ञाता बनता है, ज्ञानी बनता है, विज्ञान बनता है और ज्ञात बनता है। अगला है बच्चों त्र से बच्चों त्रिशूल बनता है। चित्र, तो आपको ऐसा शब्द बनाना है जिसमें ये वाला अक्षर आए। विचित्र बनता है बच्चों त्रिभुवन, और आपके माइंड में आए तो आप वो भी लिख सकते हो। श्र से श्रम, श्रमिक, विश्राम और आश्रम। अब बच्चों नीचे कुछ संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करना है और नए शब्द बनाने हैं। जैसे ट्र,
तो ट के नीचे क्या लगा हुआ है, र लगा हुआ है। जैसे ट्रक बनता है ऐसे ट्रेन होती है, ट्रैक, पेट्रोल, ट्रॉली। अब बच्चों आधा क और पूरा का बनाकर जैसे हक्का, बक्का, चक्का, पक्का, धक्का। प्र से बनानी है, प्रकार बनता है बच्चों प्रचार, प्रसार, प्रसाद, प्रभाव। अब बच्चों द्व से बनाना है, द्व से बना द्वार, द्वारिका, द्वंद, द्वारा, द्वीप, द्वापर। अब बच्चों नीचे एक शब्द जाल दिया हुआ है, उसमें चित्रों को देखकर हमें कुछ शब्द ढूंढने हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, और हमें लिखना है। बच्चों ये चित्र किसका है, त्रिशूल का। तो आपको त्रिशूल ढूंढना है, कहाँ है त्रिशूल बच्चों, ये रहा। और आपको यहाँ लिखना भी है। दूसरा है बच्चों द्वार यानी दरवाजा, तो दरवाजा बच्चों द्वार ये रहा, और आपको यहाँ लिखना भी है। और तीसरा है बच्चों ट्रक, तो ट्रक ये रहा। उसके बाद बच्चों चित्र है ये मच्छर का, तो आपको मच्छर भी ढूंढना है यहाँ पर, और यहाँ लिखना है। ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी हो सकता है। अगला चित्र है बच्चों मक्का का, और ये बच्चों पत्ता तो हमें दे ही रखा है। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट भी बच्चों कंप्लीट हो गई है। अब बच्चों तीसरी वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपका हॉलीडे होमवर्क मिला है आपको स्कूल की तरफ से। बच्चों स्वच्छता अभियान पर हमें एक छोटा सा निबंध लिखना है। तो बच्चों हमें स्टार्ट करके भूमिका शुरू करके दी हुई है, और हमें इसको पूरा करना है। स्वच्छ भारत में न केवल आम लोग अपितु सरकारी मंत्रालय के साथ प्रधानमंत्री द्वारा सहयोग प्रदान करने वाले लोगों में नेता, अभिनेता, अन्य हस्तियों का स्वच्छता संदेश देने में भी योगदान आया। तो बच्चों आप टीवी में देखते होंगे, अमिताभ बच्चन आते हैं, सचिन तेंदुलकर, ये साफ सफाई के बारे में हमें मैसेज देते रहते हैं। तो स्वच्छता अभियान में इन्होंने बहुत सारा सहयोग दिया है हमें। तो इसको बच्चों में निबंध को पूरा करना है। तो शुरू करते हैं। स्वच्छता का भाव हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो साफ सफाई हमसे ही जुड़ी हुई है। इसी भाव के प्रति जागरूकता लाने के लिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर किया। स्वच्छ भारत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करना है कि वे शौचालय का प्रयोग करें, खुले में शौच ना जाएं, जिससे कि वे इनसे होने वाली बीमारियों से बचे रहें। इस अभियान में पूरे देश के लोगों ने और नेताओं ने, अभिनेताओं ने, सबने बच्चों बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, हमें समस्या का कारण बताना है, शौच, मानसिकता और शौचालय। तो बच्चों देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी घरों में शौचालय नहीं है, जिसके कारण उन्हें खुले में शौच जाना पड़ता है। या बड़े बड़े शहरों में बच्चों झुग्गी झोंपड़ियों में जो रहने वाले लोग हैं, या तो शौचालय बना ही नहीं होता उनके लिए, या एक दो बने होते हैं, लेकिन रहने वाले लोग इतने ज्यादा होते हैं कि वो इन शौचालय का प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं। और लोगों की मानसिकता भी ऐसी होती है कि वे साफ सफाई के प्रति जागरूक भी नहीं होना चाहते हैं। और बच्चों अगला प्रश्न है समस्या समाधान के उपाय। तो बच्चों जो ऊपर हमने ये समस्या पढ़ी है शौच, शौचालय, मानसिकता की, तो इसका हम क्या समाधान कर सकते हैं। तो बच्चों इसका समाधान है कि ये बेहद जरूरी है कि भारत के हर घर में शौचालय हो। साथ ही खुले में शौच की प्रवृत्ति को भी खत्म करने की आवश्यकता है। दूसरा बच्चों इसका समाधान है कि खुद के स्वास्थ्य के प्रति भारत के लोगों की सोच और स्वभाव में परिवर्तन लाना, और साफ सफाई की प्रक्रियाओं का पालन करना। और तीसरा बच्चों लोग अपशिष्ट को खुले में छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को इससे होने वाली बीमारियों के प्रति सचेत कराना चाहिए तथा साफ सफाई के प्रति जागरूक करना चाहिए। तो बच्चों ये जो हमारी वर्कशीट थी वो सारी साफ सफाई पर थी। तो हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, ये हमारे खुद के लिए बेहद जरूरी है। अगली वर्कशीट है बच्चों, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आप अपने आप को कक्षा 7 की छात्रा मानते हुए विद्यालय में छात्राओं के शौचालय की सफाई करवाने हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखे। तो बच्चे शुरू करते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी। तो बच्चों मैंने यहाँ स्कूल का नाम लिखा है अपने, आप अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा, NS इंटरनेशनल स्कूल श्री गंगानगर राजस्थान। तो बच्चों विषय क्या है हमारा, विषय है विद्यालय में शौचालय की साफ सफाई करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। तो बच्चे शुरू करते हैं। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7 की छात्रा हूं। मैं आपको अवगत कराना
चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से छात्राओं के शौचालय की साफ सफाई नहीं हो रही है, जिसके कारण सभी छात्राओं को परेशानी हो रही है। हर तरफ से बदबू ही बदबू आ रही है, जिससे बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है और हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द शौचालय साफ करवाने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। तो बच्चों दिनांक लिख लीजिएगा यहाँ पर, और विनीत कक्षा 7 की जितनी भी छात्राएं हैं वो सभी ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो चाहो तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो। तो चलिए बच्चों, अगली वर्कशीट है। एक बच्चों कहानी दे रखी है, छोटी सी गद्यांश है, उसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक दिन 12 मजदूर जलाने के लिए जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गए। प्रत्येक ने अपने लिए एक गट्ठर बनाया। जंगल से लौटते समय उनमें से एक ने बाकी दूसरे की गिनती की, परंतु अपने आप को नहीं गिना। उसने कहा, यहाँ लकड़ी के 12 गट्ठर है, जबकि मजदूर 11 है। 12वां मजदूर कहाँ है? उनमें से सभी ने उसी की तरह केवल 11 मजदूर गिने, खुद कोई भी नहीं गिन रहा था। एक मजदूर जंगल में गया और चिल्लाकर पूछा, अरे तुम कहाँ हो? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उस रास्ते से एक दूसरे गांव का व्यक्ति गुजर रहा था। उसने पूछा कि वे इतने दुखी क्यों हैं? उनमें से एक ने कहा, हमारे पास लकड़ियों के 12 गट्ठर है, पर व्यक्ति केवल 11 है। उस व्यक्ति ने उन सबको गिना और हंसने लगा। उसने उनसे कहा कि वे सभी अपना अपना गट्ठर उठाए और घर के ओर जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। देखा प्रत्येक के पास गट्ठर है। उनकी समझ में आ गया कि 12वां व्यक्ति क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो खुद को तो गिन नहीं रहे थे। तो चलिए बच्चों, प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 12 मजदूर जंगल में गए और सबने क्या किया बच्चों? प्रत्येक व्यक्ति ने अपना लकड़ियों का गट्ठर स्वयं बनाया। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? 12 मजदूर जंगल में लकड़ियां क्यों इकट्ठा कर रहे थे? उन्हें क्या करना था? लकड़ियों का उन्हें जलाने में प्रयोग करना चाहते थे। इसका ऑप्शन सही है बच्चों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द 12 मजदूरों के बारे में उचित है? चालाक तो नहीं थे बच्चों, वो क्या थे? मूर्ख थे। अपने आप को तो गिन नहीं रहे थे, बाकी सबको गिन रहे थे। अगला प्रश्न है बच्चों, उन मजदूरों को ये कब पता चला कि वे सभी वहीं मौजूद है? जब अजनबी ने उन सबको गिना, तब उनको पता चला कि हम सभी यहीं हैं। तो बच्चों अगली वर्कशीट है आपकी होमवर्क की। तो बच्चों एक विज्ञापन दे रखा है, ऐड दे रखी है, उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने। तो बच्चों ये विज्ञापन है तपेदिक यानी टीबी के बारे में। तो उसके लक्षण क्या होते हैं? टीबी के 3 हफ्ते या उससे ज्यादा समय खांसी रहती है, हल्का बुखार होता है जो शाम को बढ़ जाता है, बिना ज्ञात कारण के वजन घटना शुरू हो जाता है, और बिना ज्ञात कारण के शरीर में कमजोरी भी आ जाती है, और ग्रंथियों का बढ़ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ यह एक जानलेवा बीमारी है। पर देखो चिड़िया बता रही है, ये प्रश्न में आएगा, चिड़िया क्या अच्छी खबर दे रही है। तो ऊपर एक अच्छी खबर है कि डॉट्स द्वारा टीबी यानी तपेदिक पूरी तरह ठीक हो सकती है। यदि तपेदिक है तो तुरंत क्या करना चाहिए? जांच करवानी चाहिए। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ये जांच मुफ्त होती है। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली, भारत। तो बच्चों अब प्रश्न शुरू होता है हमारा, इस विज्ञापन में हमें किस रोग से सचेत करने का रहने का संदेश दिया? तो बच्चों इस विज्ञापन में हमें तपेदिक यानी टीबी से सचेत रहने का संदेश दिया है कि हमें इस बीमारी से बच के रहना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को तपेदिक यानी टीबी हो जाने पर उनमें कौन कौन से लक्षण आ जाते हैं? बच्चों हमने देखिए शुरू में लक्षण पढ़े थे, तो आप ये लक्षण यहाँ से भी लिख सकते हैं, मैंने वो नीचे लिख दिए हैं। तो ये लक्षण है बच्चों 5 जो टीबी के रोगी की पहचान बताते हैं कि इसको टीबी हुआ है। 3 हफ्ते या उससे अधिक समय खांसी रहती है, हल्का बुखार जो शाम को बढ़ जाता है, बिना ज्ञात कारण वजन घटना शुरू हो जाता है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, और ग्रंथियों का बढ़ जाना। यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करोगे? तो बच्चों हम उसे तुरंत जांच करवाने के लिए कहेंगे। हो सके तो हमें उनके साथ भी जाना चाहिए चेक करवाने के लिए, नहीं तो उन्हें तुरंत जांच करवाने के लिए कह देना चाहिए। उसे ये भी बताएंगे कि सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ये जांच मुफ्त में यानी फ्री में होती है। और चौथा है प्रश्न की विज्ञापन में चिड़िया क्या अच्छी खबर देती है? चिड़िया खबर देती है कि डॉट्स द्वारा टीबी पूरी तरह ठीक हो सकता है। तो बच्चों इस तरह से आपकी जो हिंदी का होमवर्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, हॉलीडे होमवर्क। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश का होमवर्क करेंगे, फिर मैथ का। जो भी आपको होमवर्क सब्जेक्ट का मिला है वो सभी सब्जेक्ट हम क्लियर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम इसी तरह आपकी हेल्प करते रहें।
जो आपको होमवर्क मिला है हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको कंप्लीट करवा दें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।